Political temperature heats up in poll-bound Uttar Pradesh after Amit Shah called Akhilesh for, in fact, doing appeasement politics. Samajwadi Party President Akhilesh Yadav spoke to India today and hit out at Shah. He said that the BJP is full of hatred. जो अभिवादन मिल रहा है उस पर क्या कहेंगे, जो भीड़ में देख पा रहा हूं? कल से लेकर के आज लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और ये जो जन समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ये 22 में बदलाव लाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत झूठ बोला है। जो इन्होंने वादे किए थे आज पूरे नहीं हुए हैं। 4.5 साल के बाद भी किसान बर्बाद हो गया है, नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है। तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जनता इनका आने वाले चुनाव में सफाया करेगी। अखिलेश जी, कल सीएम आपके गढ़ में थे, आप सीएम के गढ़ में थे एक तरह से, और अब 16 तारीख जो आ रही है उसमें पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और आप उसी दिन जो है गाजीपुर में हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है पार्टी की? आजमगढ़ का जो काम और विकास समाजवादियों ने किया उसको देखने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग गए थे। और जो बर्बाद हुआ है उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साथ खिलवाड़ की है, जो काम और फैसले होने चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश खुशहाली में के रास्ते पे जाता, वो आज काम रुक गया उत्तर प्रदेश में। जहां तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का, उनका जैम है नफरत का, झूठे फंसाने का। जहां तक समाजवादी पार्टी है, इस जैम का जवाब दें। जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कितना झूठ बोला है ये जनता को बताएं। भारतीय जनता पार्टी आज उसके हर नेता अहंकार में हैं और एम फॉर महंगाई। कम से कम भारतीय जनता पार्टी महंगाई कैसे बढ़ रही है उसका जवाब दे। वो जैम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये जैम है कम से कम इसका जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी पे हो तो बताएं। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है, ये देश को बर्बाद करने का है। अर्थव्यवस्था को तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। आप लैपटॉप को लेकर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत आक्रामक रहे हैं। लैपटॉप उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, 1 डेटा फ्री देंगे और वाईफाई संस्थाओं में लगाएंगे। आज वो वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर 16 की यात्रा में आ रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है? मुझे उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भी आना है गाजीपुर में। अब क्योंकि प्रशासन ने रोक दिया है, प्रशासन किसके दबाव में है, और फिर हम तो गाजीपुर से आजमगढ़ जा रहे हैं। 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्यों रोक रहा है ये प्रशासन ही बता सकता है। प्रशासन की तरफ से रोका गया है, आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है इससे निकलने की? किस तरह से आप जाने वाले हैं? अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्ट्रेटेजी जरूर बनाएंगे। आजमगढ़ का भी दौरा आपका 17 को होने वाला है, 3 दिन बाद अमित शाह के जाने के बाद। क्या मायने? अब जब जाने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या आजमगढ़ पहुंचेंगे? जो लोग आजमगढ़ में काम नहीं किए हैं, गाजीपुर पहुंचने से डर गए हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि सरकार भी वापस आएंगे? Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath drops another name-changing bombshell. Yogi hinted at changing Azamgarh city's name into Aryamgarh while addressing the foundation stone-laying ceremony of a university in Samajwadi Party's bastion Azamgarh. Now this as the poll-bound state of Uttar Pradesh witnessed a power-packed Saturday with Amit Shah in Azamgarh and SP Chief Akhilesh in Gorakhpur.
माननीय यशस्वी UP Chief Minister Yogi Adityanath drops another renaming bombshell. यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। Azamgarh city may soon be renamed as Aryamgarh. विश्वविद्यालय Chief Minister Yogi dropped the big hint after Amit Shah laid the foundation stone of a university named after Maharaja Suheldev on Samajwadi Party's turf. भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। Shah credited CM Yogi for developing Azamgarh and cracking down on anti-nationals. मित्रों, एक शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। Opposition was quick to react. While speaking exclusively to India Today, SP Chief Akhilesh Yadav came out all guns blazing at the Yogi Sarkar. मुख्यमंत्री जी को नाम ही बदलना आता है, रंग बदलना आता है। जो लोग नाम और रंग बदल रहे हैं, जनता इतना वोट डालेगी, सरकार बदल देगी। It looks like that once again the political center of changing the name has come in the fray battle with Azamgarh in the target. Earlier also with the change of Faizabad and Allahabad, this time since Azamgarh is the home constituency of Akhilesh Yadav, he has also raised questions and said that BJP has done nothing other than changing the names. It was a super Saturday for Uttar Pradesh, as Home Minister Amit Shah was in Samajwadi Party's bastion, Azamgarh, while Akhilesh was on BJP's turf in Gorakhpur. The poll-bound state witnessed a fiery face-off. मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। 4.5 साल के बाद आप सच्चाई देखते हैं तो किसानों के साथ धोखा हुआ है, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छिने हैं। वहीं व्यापारियों के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहा था, वो आज ठोको राज में जिस तरीके से व्यापारियों की हत्या हो रही, कोई द्विपक्षीय कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। The Home Minister also accused Akhilesh's party of minority appeasement. ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। From an all-out war over politics of appeasement to renaming cities, Uttar Pradesh's political battle is only set to raise temperatures further with the crucial polls just months away. Bureau Report, India Today. मित्रों,